प्रसन्न होते हैं, केवल उसकी पूर्णता नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। यदुवंशियों में भाव तो था नहीं। क्यों? ठाकुर जी के इतने समीप रहने लग गए थे कि भाव उनके ऐसे हो गए थे, ये भी हमारे जैसे ही हैं। अच्छा, एक अलग बात बताएं। भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए तो समस्त वानरों को अपना बल प्रदान किया। मतलब जितने वानर थे राम रावण युद्ध में, सब में राम जी के समान बल आ गया था और सब मार रहे थे बड़े बड़े राक्षसों को। लेकिन जैसे ही रावण वध हुआ, रावण वध के बाद सब वानरों ने जो बल राम जी ने उनको दिया था, वह बल सब राम जी को ही अर्पित कर दिया। नाथ, आपसे ही बल प्राप्त हुआ, अब ये राम रावण युद्ध हो गया, अब ये बल आप वापस हम आपको ही अर्पित करते हैं। हनुमान जी भी लंका से आने के बाद सौम्य हो गए, सरल हो गए, सहज हो गए। क्यों? क्योंकि सबने अपना बल वापस ठाकुर जी को दे दिया। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को कृष्ण बल प्रदान किया, अपने जैसा बल दे दिया। लेकिन उस बल से राक्षसों का वध तो किया, सृष्टि से राक्षसों का बल, राक्षसों का और दैत्यों का भार तो हल्का किया। पर यदुवंशियों को वो बल जैसे ही मिला, यदुवंशी बोले कृष्ण क्या, हम भी श्री कृष्ण जैसे ही हैं। जैसे ये सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं हम भी छोड़ देते हैं, जैसे ये गदा घुमाते हैं हम भी गदा घुमा देते हैं, जितने सुंदर ये हैं उतने सुंदर हम भी हैं। इस बात का मद होने लगा और इन सब यदुवंशियों ने उस बल को ठाकुर जी को वापस नहीं किया, ये सब अपने पास ही रखे रहे। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी नहीं मांगेंगे, आपको ही देना पड़ेगा। और यदुवंशियों के द्वारा जब वह बल वापस नहीं किया गया, ठाकुर जी बोले अब ये बल भार बनेगा पृथ्वी पर। मेरा परिवार है, मैं कैसे इनका अनित चाह सकता हूं। बल का होना और उस बल का ठाकुर जी के चरणों में समर्पण ना होना, यह सत्संग में अभाव बनाता है। और यदुवंशियों का अभाव रहा, सत्संग किया नहीं, संतों का एक दिन अपमान कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे कुल में एक बालक के गर्भ से, ये सांब को जो साड़ी लपेट के लाए उसी के गर्भ से लोह पिंड होगा, उससे सब मर जाओगे। क्या समझ में आई बात? हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब ठाकुर जी हमको बल देते। आज मैं आपको कथा सुना रहा हूं, इसका बल मेरी जिह्वा में ठाकुर जी ने प्रदान किया। आप कथा सुन रहे हो, आपके कानों को सुनने का बल ठाकुर जी ने दिया। आप सेवा कर रहे हैं, सेवा का बल ठाकुर जी ने दिया। आप कोई बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था का बल ठाकुर जी ने दिया। अपने कार्य को संपादित करने के बाद तुरंत हाथ जोड़ करके सन्मुख जाया करो, बोले नाथ ही मेरी योग्यता तो नहीं थी, आपने करवाया, मैं आपको अर्पित करता हूं। कहीं उस बल का आपने अपने अंदर मान किया, उस बल को अपने अंदर समेट करके रखा, तो जो गति यदुवंशी की हुई वही हो जाएगी। इसलिए किंचित प्रताप भी अपना नहीं मानना है कभी भी। हमने उत्सव किया, अगर ये भाव रख करके मैं यहां से गया तो द्वारिका में विस्मृति हो जाएगी, कथाएं भूल जाऊंगा मैं। मुझे क्या कहना है? लाल जी आपने ही करवाया। ये जितने वॉलेंटियर यहां लग रहे थे, ये कोई वॉलेंटियर नहीं थे, ये लाल जी ही अपना अपना अंश दे रहे थे, इन सबको ये करवा रहे थे। हमारे बाहर व्यवस्था में जो लगे हुए थे, कई लोग नाराज होकर के चले गए, हमको आगे ना बैठन दियो। एक में बोला है सबरी आपके लोग आगे आगे बैठे हैं, नाथ द्वारा के ग्वाल वालन को जगह नहीं, अगली बार और बड़ी कथा करेंगे। सबरी एक तरफ नाथ द्वारा वाले ही बैठी हूं, और सुनो नाथ द्वारा वाले इनको मंच भी बैठा लेंगे, लो यहां बैठो, यहां बैठ जाओ। ऐसी भाव कई लोग हो जाते हैं नाराज, बोले हमको नहीं घुसने दिया, हम पीछे बैठे, हमारे नाथ द्वारा हम कथा कर रहे हो, हमें आगे नहीं आने दे रहो। ऐसी बात नहीं, हमारा सबसे बहुत प्रेम है। पर देखो कल एक महाराज जी ऐसे आए, उन महाराज जी की सिक्योरिटी में हमारे घर वाले नहीं घुसन दिए गए अंदर। और उनका हमसे तो बहुत प्रेम है, पर उनकी व्यवस्था ऐसी है कि उसके अनुरूप सब देखना पड़ता है। कथा के मध्य में अब है तो हम भी बालक ही, हमारे पता पैरों में कितने खोचे पड़े हुए हैं। आज एक बहन आई सुबह, महाराज जी धोती मैंने पकड़ी थी पर खींची नहीं थी, आप मंच से कह रहे थे कि मैंने धोती, मैंने कि आपकी थोड़ी एक और मैया थी पीछे, वहां ने तो खींची ही लई। और मैं उनसे कहूं मैंने क्या कर रही, बोले नहीं खींचूंगी। तो कहीं भैया हम निर्वस्त्र नहीं हो जाएं इस इतनी बड़ी सभा में, इसलिए भी थोड़ा रक्षा का भाव रखना पड़ता है।
कई लोगों को थोड़ा अटपटा लग जाता है, वो हमारी व्यवस्था ऐसे कर दी, हमको मिलने नहीं दिया, यूं नहीं किया, त्यों नहीं किया। हम मिले ही नहीं किसी से। साथ कल पता है जो बालक यहाँ सब सेवा कर रहे हैं उनसे कितने बजे मिले? 2 बजे मिले, रात को 2:30 बजे। फिर उसके बाद पता चली कोई रूठ गया है, उसको मनाने भी गए। रूठे हुओं को भी मनाना पड़ता है। अब हमको एक और बात है कि हमारे नीचे वाले कई बार हमको पता ही नहीं लगने देते कौन कौन रूठा है, क्योंकि नहीं तो मैं तो सबको मनाने चला जाऊं, भैया काय को रूठ गए, हमारे लाल जी के उत्सव में रूठो मत। रूठे नहीं थे, पर गलत जानकारी मिली कि कोई रूठ गया। अब हमने जाके 3 बजे उसको उठा दिया। वो भैया उठ के बैठ गए, हाँ महाराज जी क्या बात, आप कैसे आए? मैंने आप रूठ गए। बोले नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर 4 बजे तक वहां चर्चा चलती रही। 4:30 बजे लौट करके अपने कक्ष गए। फिर लेटे लेटे सोचने लगे उत्सव पूरा हो गया, ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था थी, अब पूरा हो गया। थोड़े से नेत्र सजल हो गए कि अब लाल जी बगल में ही सो रहे थे, पर फिर बस मन में भाव आया कोई बात नहीं, अब लाल जी इतने दिन सबकी गोद में सबके भाव से अब केवल मेरे पास रहेंगे अगले साल तक। तो ये 7 दिन का उत्सव विशेष आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो कल से उत्सव शुरू होगा, क्योंकि कल से लाल जी मेरे संग रहेंगे। तो हमारा तो 365 कम 7 इतने दिन का उत्सव हमारा, 7 दिन का उत्सव आपका है। ये उत्सव आपके लिए, हमारे लिए थोड़ी। हमारा तो दिन पर हर दिन उत्सव होता है, ये उत्सव तो आप लोगों के लिए। तो फिर सोए नहीं, नहा धो लिए, आ गए आप लोगों के मध्य, अब कथा सुना रहे हैं। कभी अपना बल नहीं मानना है। कभी आपसे ठाकुर जी बहुत सुंदर श्रृंगार करा लेना, अगर आपने कहा देखो मैंने कैसा श्रृंगार किया, ठाकुर जी बोले मैं अगर धारण ही नहीं करूं तो कैसे करा देगो? मैंने जोर से हिला दिया, सबरो श्रृंगार गिर जाएगा नीचे। या मैं भी तू मेरो ही बल मान कि मैं यूं ही खड़ा हूं, सोई टिको भयो ही टिपारो सिर पे, नहीं तो गिर जातो नीचे। वहां में भी ठाकुर जी को बल है। हम कथा सुना रहे हैं, इतने वैष्णव सुन रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ही जीव पे बैठा हूं तभी सुन रहे हैं, नहीं तो तेरी जीव की इतनी सामर्थ्य कि तू सबन को बैठा के कथा सुना सके? नहीं। अपना बल कभी नहीं मानना, किंचित सेवा में भी, नहीं तो अधोगति हो जाएगी। यदुवंशियों ने बल वापस नहीं किया ठाकुर जी को, और संतों का अपराध लगा, और समस्त यदुवंशी धीमे धीमे सब चले गए। बलराम जी लीला पूरी करके क्षीर सागर में चले गए। ठाकुर जी उद्धव को ज्ञान उपदेश करके और कुछ अपने अंतिम भाव कह करके ठाकुर जी भी अपने लीला को विश्राम करके श्री वैकुंठ में विराजमान हो गए। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद भागवतार्णवम। ठाकुर जी की एक ज्योति श्री भागवत जी में विराजमान हो गई। और उद्धव को ठाकुर जी ने कहा कि अगर अब मेरे आश्रय का कभी अनुभव करना हो तो भागवत जी की कथा श्रवण करना, ये मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है। तो भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात श्रीनाथ जी का शब्द रूप श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार संपूर्ण भागवत का क्रम हुआ। एकादश स्कंद, द्वादश स्कंद में कई भाव सुनाए गए, सबको हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक, हम प्रथम श्लोक पहले बोल देते हैं अकेले, अंतिम श्लोक आप सब हमारे साथ बोलिएगा। तो आद्योपांत 18,000 श्लोक मध्य में आकर के कथा की पूर्णता हो जाएगी। सबसे पहले हम पहला श्लोक हम अकेले ही बोल दे रहे हैं, अंतिम श्लोक सब मेरे साथ बोलना है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक। 18,000 को प्रणाम करते हुए अब अंतिम श्लोक, सब लोग मेरे साथ बोलना।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनः नामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम् बोल गिरिराज धारण की श्री गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी श्री वल्लभाधीश गुसाई जी परम दयाल गिरधर लाल प्यारे की आनंद महोत्सव की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री पूछरी के लौटा की प्यारे क्या बातें वंशी वारे शाबाश। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकारों के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो समस्त पापों को नाश करने का एक ही उपाय है क्या? नाम संकीर्तन। जितना हो सके नाम जपो। कृष्ण 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देखो गुरु मंत्र नियम से करना चाहिए, गुरु मंत्र आसन पर बैठ के करना चाहिए, गुरु मंत्र शुद्धावस्था में करना चाहिए, पर नाम आप कैसे भी कर सकते हो। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपकी जिह्वा से नाम कभी जावे ही ना, नाम चलता रहे। श्री कृष्ण शरणम मम, ठाकुर जी का नाम जपते रहो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, समस्त प्रकार के पापों को नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान के हम नाम को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। नाम सबसे बड़ा है, उस नाम का आश्रय ले लो। बंधुओं, ये आनंद उत्सव नाथ द्वारा का अब विश्राम हो रहा है। हमारे जितने भी वैष्णव यहां आए, सबसे पहले तो हम सबको अपने हृदय से बारंबार प्रणाम करते हैं और आप सबके चित्त में विराजमान हमारे श्रीनाथ जी को दंडवत करते हैं कि आप सबके रूप में ठाकुर जी विराज रहे थे। यहाँ जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, कोई ना कोई सखी हैं, कोई के रूप में ललता जी, कोई के रूप में विशाखा जी, कोई के रूप में चंपक लता जी, कोई के रूप में हमारी भिंडला जी जो कथा में आके सो जा रही हैं, जो कथा में आके बस टेक लगा करके और महाराज बस वो भिंडला ही हैं। कोई चंद्रावली जी, इस प्रकार की सब सखियां आई। और ये जितने भी हमारे ग्वाल वाल आए सब, कोई मधुमंगल है, कोई श्रीदामा है, कोई ध्यानपूर्वक कथा सुन रहा, उद्धव है, कोई कथा तो सुन रहा है पर बड़े उसके संशय बड़े प्रकट हो रहे हैं, वो अर्जुन है। और जो कथा केवल सुन रहा है लेकिन मन ना लग रहा हो, बिल्कुल मधुमंगल है। ये सब रहे हमारे सखाओं के रूप में। आप सब लोग आए, हमारे व्यवस्था कर्मी, सबका नाम मैं कैसे लूं? सबने, जिन्होंने भी यहाँ सारी व्यवस्थाओं को संभाला है। यहाँ इस बार का क्रम बहुत विस्तृत हो गया। हमारे पूर्व के लाल जी के उत्सवों में ज्यादा संख्या नहीं हो रही लोगों की, तो बड़े आनंद से होता था। सब मिलते थे, सब जुलते थे, सब नाचते थे, सब आनंद करते थे। पर अब इस बार तो इतनी संख्या हो गई कि ठाकुर जी को अच्छा है, ठाकुर जी का यश बढ़ रहा है, तो थोड़ी व्यवस्थाएं भी थोड़ी हमको स्ट्रिक्ट करनी पड़ी। प्रशासन का भी दबाव था।
तो इसलिए उसमें सारी व्यवस्थाएं जिन्होंने हमारे सब भाइयों ने संभाली, उन सबको भी हम बहुत बहुत व्यास मंच से धन्यवाद कहते हैं कि हम तो वास्तव में देखा जाए तो उस समय आराम हम ही कर रहे थे, बाकी सब लोगों ने, पिताजी बोल के गए 2-3 बजे तक सब बालक, 2-3 नहीं 5-5 6-6 बजे तक सुबह तक लगे रहते, फिर मंगला आरती में पहुंचते, फिर यहाँ उत्सव संभालते। बहुत परिश्रम किया सब लोगों ने। पर मैं फिर कहूंगा, आप अपना बल बिल्कुल मत मान लेना इसको, ये आपके रूप में ठाकुर जी ही सब लीला करवा रहे थे। पूरा उत्सव ठाकुर जी ने ही संभाला है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से हमारे ठाकुर जी ने ये क्रम संभाला है। आप सब ठाकुर जी ही हो। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। देखो कहीं कैमरा लगाए आपकी फोटो खींच रहे हैं, ये भी श्याम है। ये देखो श्याम, ज्यादा मुस्काए मत भैया। ये वायलिन वाले भैया वायलिन बजा रहे हैं, ये थोड़ी बजा रहे हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। तबला वाले भैया मूछन में ताव दे के तबला बजा रहे हैं, ये भी ठाकुर जी। हमारे केवल भैया पूरी व्यवस्था, प्रेम जी, किरण जी, मधुसूदन जी, ये देखो श्याम। मंच पे बैठे हैं श्याम, नीचे बैठे हैं वो देखो श्याम। ये देखो पगड़ी वाले हमारे सरदार जी, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। ये सब श्याम है, सब ठाकुर जी। वो देखो श्याम पीछे घूम रहे हैं, यहां देखो श्याम। ये लदे हुए हैं बाहर, इन्हें एंट्री नहीं मिल रही है बेचारे ने। जय हो। कहां ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के भक्तों को एंट्री नहीं मिलती, ठाकुर जी कथा में ठाकुर जी को ही एंट्री नहीं मिल रही है। यही तो है मेरे जीवन का। गाओ। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान। बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। आप सब श्याम सुंदर स्वरूप श्रोताओं को हम प्रणाम करते हैं। इन 7 दिनों में आपको कोई भी कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, हमारे नाथ द्वारा के वैष्णवों को अगर कोई पीड़ा हुई, हम व्यास मन से आपसे क्षमा मांगते हैं। सब लोगों से बस यही भावना रखते हैं कि आप सब क्षमा कीजिएगा।
हमारे उत्सव में अगर आपको कोई भी पीड़ा हुई हो तो आपकी वो पीड़ा हमको लग जाए, पर आप प्रसन्न रहो, आप सब आनंद में जाओ, किसी को भी कोई कष्ट ना हो। 2-4 रन की खांसी तो मुझे लगी गई है और इसका परिणाम भोगेंगे द्वारिका में जो कथा करा रहे हैं। अब गला नहीं चले तो कथा कैसे होगी, लेकिन देखेंगे। सब लोग आए, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। हमारी कथा में नित्य के उत्सव यजमान भी थे, पूरे दिन का जो भी उत्सव हो रहा था उसके कई यजमान भी थे। हम उन सबको भी एक साथ ही प्रणाम करते हैं। हमारा एक पता एक मन एक भाव कहता है कि अगर हम नाम ले देते हैं ना तो कहीं उसके चित्त में मान ना आ जाए, मेरा नाम लिया गया, और फिर जिसके नहीं लिया गया उसके मन में कहीं प्रतिस्पर्धा नहीं आ जाए, मैंने भी तो दी थी सेवा, मेरा तो बोला नहीं है नाम, मैंने भी तुझे करवाया था, मेरा तो बोल ही नहीं रहे। इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सबको बस प्रणाम मात्र कर रहे हैं। आप सब लोग हमको बस भिक्षा में, अब भिक्षा तो क्या मांगे, दक्षिणा मांग रहे हैं, दक्षिणा में केवल हमको एक चीज दे दो, हमारे लाल जी के उत्सव में हम बुलाएं और आप चले आना, बस हमको यही दक्षिणा दे दीजिए आप लोग कि ये तिथि जो है, अभी तो पर्ची डलेगी लाल जी पे, वहां से पहले चले मत जाओ, पीछे वाली मैया बैठ जाओ, देखो उठ गई 4 मैया, बैठा दो इन्हें, पकड़ के खींच लो नीचे, अभी कोई नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं हम कथा में कोई सरप्राइज रखते हैं, आप पहले ही भग जाते हो। आज भी उत्सव में एक सरप्राइज है, और उत्सव शुरू होगा तो पता चलेगा। तो पर्ची डलेगी, आज आरती बाद में होगी, पहले पर्ची डलेगी लाल जी पे, गोवर्धन की, वृंदावन की, और अब देखो एक बात, बरसाने से इतनी उम्मीद लगा ली है लोगों ने कि कहीं गोवर्धन आ जाए तो उदास मत हो जाइयो भैया, वृंदावन आ जाए तो भी उदास। हाँ बस एक काम करियो, अगर वृंदावन गोवर्धन आवे तो एक एक फिट उछल के नाचियो, और अगर बरसानो आवे तो पूरे पंडाल में ही उछल जाइयो महाराज, लेकिन उत्साह कम मत करियो। और चाहे वृंदावन हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे बरसानो हो, आप सबको आनो है, सब लोगन को आनो है, बस यही हमको दक्षिणा आप लोग दे दीजिए। हमसे अगर आप प्रेम रखते हैं और किंचित भी प्रेम मानते हैं तो हमारे किसी उत्सव में मत आना, पर लाल जी के जन्मोत्सव में जरूर आना। आप सबको हम प्रणाम करके निवेदन, और या बार तो नाथद्वारा आए, अब अगली साल ब्रज में उत्सव, तो हम नाथद्वारा वाले इनको भी कह रहे हैं कि आप सब लोग विशेष रूप से पधारो, आप सब लोग वृंदावन पधारो, वहां हम आपकी खूब सेवा करेंगे, खूब आनंद कराएंगे और उत्सव का सुख लेंगे। अब हम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आप सब लोगों के मध्य से बस लाल जी के अगले उत्सव की घोषणा की ओर चलेंगे। उससे पहले सब लोग, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। एक बार हमारे ये सब वारकरी बालकों को भी खूब खूब जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, श्री विठ्ठल भगवान की। इन बालकों ने भी खूब आनंद से, खूब उत्साह के साथ उत्सव में योगदान दिया। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन
सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मेरो वृंदावन। सब सुख, देखो उत्सव में हमारे सातों निधि पधारे हैं, इनको भी खूब खूब बधाई हो। आई हो आप सब पधारे और या उत्सव को आनंदित कियो। सातों निधि उनको प्रणाम करो जिनकी सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो। हे राधा गोविंद रूप निधान। ये नाथ द्वारा वाले बड़े चतुर हैं। वृंदावन वृंदावन गा रहे हैं तो उठे ही ना है, बैठे ही रहेंगे सबरे। आओ यहाँ पे सामने आओ, सबरे नाथ द्वारा वाले एक संग आओ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन हे सनातन बलि बलि जान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन हे सनातन बलि बलि जान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना
प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब हे वृंदावन में सब ते प्यारो। वृंदावन में सब ते प्यारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो। वृंदावन वृंदावन प्यारो। वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो। वृंदावन प्यारो। वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम।